हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में वेव्स में हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन फॉर स्ट्रिंग क्लोज एट बोथ द एंड, different modes of vibration for air column in a pipe close at one end, and different modes of vibration for a air column or a pipe open at both the end। तो सबसे फर्स्ट डेरिवेशन हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन फॉर स्ट्रिंग क्लोज एट बोथ द एंड। तो देखिए यहाँ पर मैंने दो नए फेजेस रखे हुए, यानी कि ब्रिज रखे हुए, और यहाँ पर दो नेल रखा हुआ है, इनको क्लैंप किया हुआ है। यहाँ पर स्ट्रिंग लगाई गई हुई है, और ये देखिए ये स्ट्रिंग के ऊपर यहाँ पर टेंशन आ रहा है। तो ये नेल्स क्या कर रहे हैं, दोनों नेल जो ये स्ट्रिंग को पुल कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन आ रहा है। तो ये स्ट्रिंग को हम वाइब्रेट करा रहे हैं, तो स्ट्रिंग ऊपर नीचे हो रही है। तो देखिए अगर ये स्ट्रिंग इस तरह से वाइब्रेट होती है कि दोनों एंड आपके वाइब्रेट नहीं हो रहे, तो ये दोनों एंड में नोड है, और ये बीच वाले पॉइंट में आपका एंटी नोड रहेगा। तो यहाँ पर जो ये वाला मिडल वाला पॉइंट है आपका, ये फुल में वाइब्रेट होगा। तो यहाँ पर आपका एंटी नोड मिलेगा, ये कोने वाले पॉइंट में आपको नोड मिलेगा। ये जो वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, ये देखो ये आपका क्या रहेगा, λ1/2 रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू नोड आपका λ/2 है। अगर हम ये इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करते, अगर हम ये जो स्ट्रिंग वाइब्रेट हो रहा है तो इसकी हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। वो आपकी आएगी वेलोसिटी ऑफ वेव डिवाइड बाय वेवलेंथ। तो देयरफॉर ये जो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ये f1 जो हमारी आएगी यहाँ पर v/2 है। और वेलोसिटी ऑफ वेव जो रहेगा, इसका जो फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे, जो स्ट्रिंग के अंदर जो वेव की वेलोसिटी है, इसका फॉर्मूला रहेगा अंडर रूट टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। तो इसके वजह से ये जो फ्रीक्वेंसी रहेगी फंडामेंटल यानी कि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये रहेगी 1/2L अंडर रूट ऑफ टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। तो इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल या तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हो रही है, इसके लिए इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। तो F1 को हम बोलेंगे दैट इज फंडामेंटल और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो इसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे या तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बोलेंगे। यल को हम बोलेंगे वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यल को हम बोलेंगे वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और हम लोग म्यू को बोलेंगे मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। वायर और टी को हम बोलेंगे टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग। अब देखिए जब हम इसको नेक्स्ट मोड में वाइब्रेट करा रहे हैं, अब देखिए अगर आपने इस स्ट्रिंग को वाइब्रेट किया है और आप क्या कर रहे हो, अब मिडल पॉइंट को आप रोक रहे हो, आप इसको वाइब्रेट नहीं होने दे रहे हो। तो दो एंड में तो नोड होना ही है, क्योंकि यहाँ पर दो नेल्स लगाए हुए हैं, ये दो कोने के पॉइंट में तो आपको नोड मिलेगा ही, लेकिन बीच वाले पॉइंट को भी आप क्या कर रहे हो, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो वाइब्रेट करने से। बीच वाले पॉइंट को भी आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो वाइब्रेट होने से। इसका मतलब यहाँ पर आपने टच किया हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको नोड मिलेगा बीच वाले पॉइंट पे। और देखिए ये बीच में नोड मिला है, ये कोने में भी आपको नोड मिलेगा, क्योंकि ये वाइब्रेट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब 1 2 3 नोड मिलेगा और 2 एंटी नोड मिलेगा। ये जो आपकी वाइब्रेटिंग लेंथ है, ये देखिए λ/2 प्लस λ/2, तो ये लैम्बडा रहेगा, यानी कि ये वेवलेंथ रहेगी। यहाँ की अगर इस मोड की वाइब्रेशन की हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, F2 निकालेंगे, तो ये वेलोसिटी ऑफ वेव डिवाइड बाय वेवलेंथ रहेगा। और F2 आपकी सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या रहेगा आपका, अंडर रूट ऑफ टेंशन डिवाइड बाय मास पर यूनिट लेंथ, λ2 आपका 1/L रहेगा। तो इसका मतलब ये आपका F2 है, मतलब नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी है, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी है। और ये देखिए F2, और F2 जो है आपका 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। इसको हम बोलेंगे सेकेंड हार्मोनिक, पहले वाले को हम बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी।
तो F1 जो रहेगा आपका ये फर्स्ट हार्मोनिक रहेगा, ठीक है। F1 जो रहेगा आपका ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ये फर्स्ट हार्मोनिक रहता है F1। और ये F2 टू टाइम्स है, ऑफ 2 टाइम्स है F1 का, तो इसके लिए इसको बोलेंगे सेकेंड हार्मोनिक। F2 आपका सेकेंड हार्मोनिक रहेगा, या तो फिर ये आपका फर्स्ट ओवरटोन रहेगा, सेकेंड हार्मोनिक रहेगा। और ये मल्टीपल है, ये मल्टीपल है, देखिए हायर फ्रीक्वेंसीज को हम ओवरटोन बोलते हैं। ये सेकेंड हार्मोनिक रहेगा या तो ये फर्स्ट ओवरटोन रहेगा। हायर फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखिएगा, इसको ओवरटोन कहा जाता है। अब नेक्स्ट कॉलम में देखिए, जब नेक्स्ट में ये वाइब्रेट हो रहा है, जब नेक्स्ट में आप इसको जब वाइब्रेट करा रहे हो, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी यानी कि नेक्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में कौन सी फ्रीक्वेंसी आपको मिल सकती है। मान लो अगर ये बीच में 2 पॉइंट को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, स्ट्रिंग को वाइब्रेट कराने नहीं दे रहे, तो वहां पर तो 2 लूप मिले थे। अभी आपको ये पूरी स्ट्रिंग जो है ये 3 सेगमेंट में वाइब्रेट होगी, तो ये 3 लूप्स बनाएंगे यहाँ पर। ये 1 2 3 4 यानी कि ये 4 नोड मिलेगा और 3 एंटी नोड मिलेगा। तो आप देखिए ये पूरी लेंथ जो रहेगी λ3/2 प्लस λ3/2 प्लस λ3/2, और ये ओवरऑल जो यल रहेगा हमारा ये 3λ3/2 रहेगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी रहेगी ये वेलोसिटी ऑफ वेव डिवाइड बाय वेवलेंथ रहेगा। और F3 जो रहेगा 1/λ3 टेंशन, जो यहाँ पर स्ट्रिंग के ऊपर जो टेंशन आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर हमने नेल लगाया हुआ है, यहाँ पर पुलिंग फोर्स आ रही है। देखिए यहाँ पर नेल लगाया हुआ है तो यहाँ पर एक पुलिंग फोर्स आ रही है। ये टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ, और λ3 हमारा 2L/3 है। तो λ3 हमारा 2L/3 टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ है, तो ये 3 टाइम्स रहेगा। तो F3 जो रहेगा ये हमारा 3 टाइम्स रहेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। तो ये देखिए ये F3 है, ये हमारा रहेगा 3 टाइम्स ऑफ F1, ये 3 टाइम्स रहेगा हमारा F1 का। तो देट मीन्स यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर ये देखिए ये 12/3 है, तो देट मीन्स ये कितना हो जाएगा आपका F3 3/12 टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ये हमारा सेकेंड ओवरटोन रहेगा, तो ये F3 जो रहेगा आपका थर्ड हार्मोनिक, ये थर्ड हार्मोनिक रहेगा, या तो सेकेंड ओवरटोन भी इसको कहा जाता है। हायर फ्रीक्वेंसीज रिमेंबर दे आर कॉल्ड ओवरटोन्स। Therefore all harmonics are present, therefore all harmonics are present for string vibrating close at both the end. Therefore all harmonics are present for string vibrating close at both the end. Therefore all harmonics are present for string vibrating close at both ends. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन फॉर एयर कॉलम क्लोज एट वन एंड। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक पाइप ले रहे हैं, इसको एक एंड से हमने क्लोज कर दिया है, ठीक है। एक पाइप लिया हुआ है और इसको हमने एक एंड से क्लोज कर रखा हुआ है, और यहाँ पे हमने एक ट्विनिंग सोर्स ऑफ साउंड लिया है, वाइब्रेटिंग सोर्स ऑफ साउंड लिया है, इसको हम वाइब्रेट करा रहे हैं। तो हम एयर कॉलम को क्या करा रहे हैं, वाइब्रेट करा रहे हैं। मान लो एयर कॉलम वाइब्रेट हो रहा है और ये क्लोज है, तो यहाँ पर उसको नोड्स बनना ही है, और ऊपर ओपन है तो इसके लिए वहां पर आपका एंटी नोड बनेगा। तो यहाँ पर एंटी नोड बनेगा, यहाँ पर नोड बनेगा, और ये वाइब्रेटिंग एयर कॉलम की जो लेंथ रहेगी ये देखिए ये λ1/4 रहेगा। अगर हम एयर कॉलम को इस तरह से वाइब्रेट करा रहे हैं तो ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होगा। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी इसकी फॉर्मूले आएगी V/2
वेलोसिटी ऑफ वेव डिवाइड बाय वेवलेंथ। तो देयरफॉर यहाँ पर जो एयर कॉलम वाइब्रेट हो रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है v डिवाइड बाय 4l। ये हमारी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है जिससे एयर कॉलम वाइब्रेट हो रही है। तो F1 को हम क्या बोलेंगे, दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हो रही है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और v को हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन एयर। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन एयर लॉन्गिट्यूडनल वेव रहता है। और यल को बोलेंगे लेंथ ऑफ पाइप जहाँ पे एयर कॉलम वाइब्रेट हो रही है। और ये v जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन एयर है। तो v की वैल्यू जो रहेगी, देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन एयर क्या रहेगी, गामा इंटू प्रेशर अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर। और ये हमारी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी F1। तो F1 को हम बोलेंगे दैट इज फर्स्ट हार्मोनिक। अब क्या होगा, आप सेकेंड मोड में मान लो आप इसको वाइब्रेट करा रहे हो, आप इसको अब सेकेंड मोड में वाइब्रेट करा रहे हो, ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, आप अभी इसको सेकेंड मोड में वाइब्रेट करा रहे हो। तो इसमें देखिए क्या होगा, जब आप एयर कॉलम को वाइब्रेट करा रहे हो सेकेंड मोड में, तो वही आप इसको एयर कॉलम को आप यहाँ पर सोर्स ऑफ साउंड रख रहे हो ऊपर, पाइप के ऊपर। पाइप के ऊपर आपने एक सोर्स ऑफ साउंड रखा हुआ है और आप एयर कॉलम को डिस्टर्ब करा रहे हो। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे तो आपको नोड मिलना ही है और ऊपर आपको एंटी नोड मिलेगा। तो आप देखिए ये पूरी जो लेंथ रहेगी ये आपकी रहेगी λ/2 प्लस λ/4। तो λ2/2 प्लस λ2/4, तो आपका ये 4 कॉमन आ जाएगा। तो 2 + 1 ये 3 λ2/4। अगर ये फ्रीक्वेंसी, ये जो साउंड, ये जो एयर कॉलम वाइब्रेट हो रही है, हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ वेव डिवाइड बाय वेवलेंथ। तो F2 देखिए v/4l/3। देयरफॉर आपका F2 जो रहेगा, ये F2 जो आपका रहेगा, ये F2 देखिए आपका 3v/4l आएगा। मतलब दिस इज 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो F2 जो रहेगा आपका 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रहेगा। ये 3 टाइम्स है ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक। इस फ्रीक्वेंसी को आप बोलोगे दैट इज थर्ड हार्मोनिक। अब नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ हम लोग जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं अभी इसको क्या करा रहा हूँ, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ आप जाएंगे तो हम लोग वही पाइप ले रहे, इट इज क्लोज एट 1/8। और यहाँ पर क्या होगा, ये थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है। तो आप जब अभी इसको वाइब्रेट करा रहे हो तो यहाँ पर आपकी 3 लूप्स बनेंगे, राइट, यानी कि 2 कंप्लीट लूप और एक हाफ लूप बनेगा। तो ये आपका क्या रहेगा, λ3/2 प्लस λ3/2 प्लस λ3/4। तो 4 को हम कॉमन रख सकते हैं यहाँ पर, 2λ3 + 2 4 + 5 λ3/4। तो that is why what is λ3 now, 4l/5। यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन एयर डिवाइड बाय वेवलेंथ। तो F3 जो रहेगा आपका v/4l/5। दैट मीन्स व्हाट इज आवर F3। तो अगर आप अभी F3 निकालने जाओगे तो आपका F3 रहेगा 5v/4l। इट मीन्स इट इज 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो आपका F3 जो रहेगा 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको हम बोलेंगे, F3 को हम बोलेंगे फिफ्थ हार्मोनिक।
कि ये 5 टाइम्स है ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो F3 इज कॉल्ड फिफ्थ हार्मोनिक। तो इस तरह से ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, दैट इज F1, 3F1, 5F1, therefore only odd harmonics are present, therefore only odd harmonics are present। मतलब F1 आएगा, 3F1 आएगा, 5F1 आएगा for pipe close at both the ends, therefore only odd harmonics are present, F1, 3F1, 5F1 and so on for pipe close at one end, pipe close at one end। अब उसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम फॉर पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पाइप को हम लोग ओपन कर रहे हैं एट बोथ द एंड्स और हम लोग एयर कॉलम को वाइब्रेट करा रहे हैं। तो यहाँ पे ओपन है तो वहाँ पर आपको एंटी नोड ही मिलना है और बीच में हमको यहाँ पर देखिए ये नोड मिलेगा। ये जो पाइप की पूरी लेंथ रहेगी, ये जो पाइप की पूरी लेंथ रहेगी, ये देखिए λ1/4 प्लस λ1/4 रहेगा और ये आपको रहेगा 2 λ1/4। इसका मतलब देयर फॉर व्हाट इज एल इक्वल टू λ1/2। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करते, ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी ऑफ वेव डिवाइड बाय वेवलेंथ, तो F1 अगर आप निकालोगे तो 1/12 इंटू वी, राइट। तो F1 को हम क्या बोलेंगे, दैट इज लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बिकॉज इट इज लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, राइट। और फर्स्ट हार्मोनिक, ये हमारा फर्स्ट हार्मोनिक रहेगा और एल को तो बोलेंगे लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम, दैट इज लेंथ ऑफ द पाइप। एल इज लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम, मतलब लेंथ ऑफ पाइप। अब सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में हम जा रहे हैं, तो सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में आप देख सकते हो कि कंडीशन क्या है कि आपको दोनों एंड में आपको एंटी नोड ही रखना है, राइट। तो इसमें जब आप एयर कॉलम को वाइब्रेट कराने जाओगे तो ये देखिए आप इसमें एयर कॉलम को वाइब्रेट करा रहे हो, इस तरह से ये एयर कॉलम वाइब्रेट हो रही है और आप अभी ये पाइप की लेंथ देखिए, ये क्या आ जाएगा आपके पास, λ2/2 प्लस λ2/4 प्लस λ2/4, ये 2λ3 4λ2/4, ठीक है। यानी कि ये 2 आ जाएगा, 3 4λ/4 और इसके वजह से देयर फॉर आपका यल जो रहेगा ये λ2 रहेगा। अब ये सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, इसकी फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे, इट इज 1/L अपॉन वी, राइट। क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला रहेगा आपका वी अपॉन वेवलेंथ और यहाँ पर वेवलेंथ हमने λ2 लिया हुआ है तो V/L है, इसका मतलब ये 2 टाइम्स है। आप देखिए ये डबल है, F2 जो है ये 2 टाइम्स है ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो हमारा F2 जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो F1 को हमने फर्स्ट हार्मोनिक बोला है, तो ये F2 ट्वाइस है उसका, तो F2 इज कॉल्ड एज सेकेंड हार्मोनिक। तो F2 को हम बोलेंगे दैट इज सेकेंड हार्मोनिक, ठीक है। अब ये थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में आप क्या करा रहे हो, हम लोग जो करा रहे हैं कि ये पाइप है, ये पूरे पाइप की लेंथ हमारी एल है और इसमें आपको एंटी नोड ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हमने 2 लूप बनाया हुआ है, ठीक है।
अब ये यल जो रहेगा हमारा क्या रहेगा, λ3/2 प्लस λ3/2 प्लस λ3/4 प्लस λ3/4, क्योंकि दो हाफ लूप्स मिल रहे हैं। तो ये λ3 यहाँ पर देखिए, ये 2+2 यानी कि 4 λ3 प्लस λ3 प्लस λ3/4 रहेगा, यानी यल जो पूरा रहेगा हमारा 6 λ3/4 है। राइट, यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी F3, ये v/, वेवलेंथ है। तो यहाँ की जो थर्ड फ्रीक्वेंसी रहेगी ये v/12/3, ये देखिए ये 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। F3 को हम बोलेंगे इट इज थर्ड हार्मोनिक, because it is 3 times of fundamental frequency. Therefore, all harmonics are present for pipe open at both ends. All harmonics are present for air column vibrating with pipe open at both ends. With pipe open at both ends. So I hope students you have understood this. Thank you everybody.